नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 21 मई 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़े। और एक आज रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखे, क्योंकि आज एक रिक्वेस्ट आई थी कि इलियट वेव्स के काउंट्स करंट सिनेरियो पे निफ्टी के किए जाए, तो उसकी मैंने आज कोशिश की है। तो कृपया आज ध्यान से लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। रेगुलर अपडेट्स के साथ इलियट वेव को भी इंक्लूड किया गया है। जो मेरे व्यूज हैं इलियट वेव में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एट ए टाइम बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ओपन रहते हैं। उसमें से एक आज मैंने चुना हुआ है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट तक इसे जरूर देखें। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट हमेशा की तरह यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है। जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, ये जो सपोर्ट जोन थे जिसका ब्रेकआउट आने के बाद नीचे क्लोज दे दिया था, तो जब तक ये जोन को रेजिस्टेंस जोन वंस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट विल एक्ट एज सपोर्ट एंड वंस सपोर्ट इज ब्रोकन इट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर चला जाए तब पोजिशनल ट्रेडर्स बाय करें, या फास्ट इन फास्ट आउट करने वाले इंट्राडे ट्रेडर्स कल के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते थे। ये हमने कल डिस्कस किया था, एक छोटा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे निकल जाए, वापस जब क्रॉस करें तो री एंटर हो सकते हैं। तो आज अच्छी खासी इसमें मूवमेंट आ गई है, और यहाँ पे फ्यूचर ने प्रीवियस टॉप इंट्राडे में 15,175 का था, जिसे ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे दिया। आज का क्लोजिंग 15,222 का है। तो मंडे के दिन इंट्राडे वालों के लिए एकदम सबसे छोटा स्टॉप लॉस, ये प्रीवियस टॉप जो ब्रेक करके ऊपर चले गए, वो होगा 15,175 का। पोजिशनल ट्रेडर्स, ये जो पहले वाला जोन था इसे ही 14,950 और 15,035 के बीच का जो जोन है उसे स्टॉप लॉस के तौर पे यूज कर सकते हैं, या सपोर्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, या यहाँ पे इंट्राडे के चार्ट पे जो बॉटम टू बॉटम हमने कनेक्ट की हुई सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है उसे भी स्टॉप लॉस के तौर पे यूज किया जा सकता है। ऊपर में जैसे ये ऑरेंज लाइन आ रही है डेली के चार्ट पर से, डेली की ये प्रीवियस टॉप्स हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, ये अगले रेजिस्टेंस होंगे, ये डिस्कस किया था। तो ये रेजिस्टेंसेस हैं 15,375 और 15,430 के करीब। निफ्टी वीकली भी देख लें। वीकली चार्ट, आज वीक खत्म हो गया है, फ्राइडे है। वीकली चार्ट पे हमने बॉटम टू बॉटम कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइंस थी, पिछले 4-5 हफ्ते से ये अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। मार्केट इसके ऊपर ही चल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं 5 हफ्ते हो गए हैं इसके ऊपर ही चल रहा है, तो इसे भी स्टॉप लॉस के तौर पे यूज किया जा सकता है। यहाँ टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन जो थी उसका ब्रेकआउट आ गया है, तो अगला रेजिस्टेंस होगा ये प्रीवियस टॉप 15,524 के करीब। आपको लाइन चार्ट करके दिखा दे तो जैसे ये प्रीवियस क्लोज हाईएस्ट क्लोज वाज 15,161 एंड टुडेज क्लोज इज 15,222, सो ऑन वीकली बेसिस इट इज द हाईएस्ट क्लोज टुडे। तो ये एक अच्छी बुलिश साइन है, स्ट्रेंथ दर्शाती है। और एक कैलकुलेशन यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे आरएसआई पे हिडन डाइवर्जेंसेस भी बने हुए हैं। यहाँ आप निफ्टी के देखें, बॉटम्स हायर बॉटम्स बने हुए हैं, या आरएसआई में लोअर बॉटम्स बने हुए हैं। तो कैलकुलेट करके देखें क्या टारगेट हो सकते हैं हिडन डाइवर्जेंसेस के। यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस थी 14,338, 14,338 माइनस यहाँ जो क्लोजिंग प्राइस थी 13,709, 13,709, ये आ गया 629 पॉइंट। ये इस टॉप में 15,161 में ऐड कर दें, प्लस 15,161, ये आता है 15,790 के करीब। तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है 15,790। इसके लिए क्या किया जाए, ये प्रीवियस स्विंग लो क्लोजिंग बेसिस पे जो है 14,714 का, इसे स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करे। होना ये चाहिए था, लेकिन ये बहुत नीचे है, 14,338 वहां तक आ जाए, भगवान न करे वहां तक आए, लेकिन अगर आ गया तो री एंटर किया जा सकता है। इसलिए पहले यही 14,714 में एग्जिट हो जाए अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। निफ्टी बैंक का भी फ्यूचर चार्ट यहाँ पे ओपन कर दूं।
निफ्टी बैंक के पहले इंट्राडे के चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में भी यहाँ कल ये प्रीवियस टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यहाँ पे हमने ड्रॉ की हुई थी। आज वहां पे सुबह गैप से ऊपर खुला और वहां पे रेजिस्ट हुआ, फिर करेक्ट करके उसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो आज यही लाइन हम, ये प्रीवियस टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई लाइन थी, यही लाइन आप स्टॉप लॉस के तौर पे या लॉन्ग वालों के लिए सपोर्ट के तौर पे यूज की जा सकती है। बॉटम टू बॉटम हमने कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन है, इसे भी आप सपोर्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगला टारगेट हो सकता है ये वर्टिकल हाइट, टॉप टू टॉप और बॉटम टू बॉटम कनेक्ट की हुई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है रेक्टेंगल, ये ब्रेकआउट लेवल में ऐड कर दिया तो ये करीब 2000 पॉइंट का है। 14239 माइनस 32,238, 2000 पॉइंट 14239 में अगर ऐड कर दे तो 36,239, 36,240 वगैरह आगे के टारगेट हो सकते हैं। उसके लिए स्टॉप लॉस होगा 34,200 और 240 के बीच वाला रेंज। डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी के देखें, ये टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई जो ट्रेंड लाइन थी, ये प्रीवियस टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई स्लैंटेड लाइन तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया था। हमने कहा था ये गैप फिल करेगा और नीचे आता है तो यही ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगी, फिर वहां से बाउंस आ सकती है। तो आज जैसे बाउंस आ गई और ये टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो इसी को नजदीक का स्टॉप लॉस अगर रखना है तो वंस दिस सपोर्ट, दिस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, इट विल एक्ट एज सपोर्ट, तो उसे ही आप सपोर्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के तौर पे यूज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक पैटर्न भी ड्रॉ करके बता दूं, ये पोटेंशियल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये पूरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मतलब ये नेक लाइन टू हेड का जितना वर्टिकल डिस्टेंस है वो आप ऐड कर दें तो वो अगला टारगेट हो सकता है। कम से कम ये प्रीवियस स्विंग हाई 36,554 तो अगला टारगेट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है, मार्केट है, हम ऐसा कह नहीं सकते यही होगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो ये हमारी नेकलाइन स्टॉप लॉस होगी। अब जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले यहाँ पे एक बार वीकली चार्ट देख लें। वीकली चार्ट भी यहाँ पे कोई बुरा ही नहीं है, सॉरी इसे हटा देते हैं। वीकली चार्ट भी इसमें अच्छे हैं, यहाँ पे भी आरएसआई में हिडन डाइवर्जेंसेस बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये क्लोजिंग थी 31,709, ये क्लोजिंग है 30,680 के करीब, यानी मैं रफली 1000 पॉइंट पकड़ लूं तो इन दोनों के बीच का जो हाई था 36,133, इसमें अगर आप 1000 पॉइंट ऐड करें तो 37,100 का आगे टारगेट हो सकता है हिडन डाइवर्जेंस के तौर पे। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी वीडियो अंत तक देखना। इलियट वेव हम आज देखेंगे, इलियट वेव पे कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारे कुछ दोस्तों ने आज रिक्वेस्ट की थी कि इलियट वेव पे भी आज कुछ आप शेयर करें आज के वीडियो में, उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली हमने और इलियट वेव पे आज हम काउंट्स शेयर करते हैं। मैं बहुत पुराने काउंट्स पे जाऊंगा नहीं, पुराने काउंट्स पे आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं पिछले, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है पुराने वीडियोस पे। मैं अभी के पॉसिबिलिटीज पे, मार्च 2020 के बाद में आई हुई मूवमेंट्स के पॉसिबिलिटीज पे काउंट्स करने की कोशिश करता हूं जो आप लोगों को हेल्पफुल हो सकती है। तो शुरुआत कर दें। दिस इज one of the possibilities, right? As you all know, in Elliott wave theory, there are multiple possibilities, multiple counts open at a time. So I am taking one of the possibility here, right? So let's discuss about Elliott wave of this given chart. शुरुआत करूं तो सबसे पहले ये बॉटम था मार्च 2021-2020 का, यहां से लेके यहां तक एक बाउंस आई, फिर करेक्शन आया, फिर बाउंस आई, हायर बॉटम हायर टॉप बन गया। जैसे ही ये हायर टॉप बन गया बाय सिग्नल जनरेट हो गया जो अभी तक कंटिन्यू था। अब मेरे हिसाब से एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये वेव नंबर 1 है, ये वेव नंबर 2 है,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक वेव 1 है, यहाँ पे ये 2 है, ये 2 के बॉटम से लेके यहाँ तक ये 3 का 1 है, 3 का 1, 3 का 2, 3 के 3 का 1, 3 के 3 का 2, 3 के 3 का 3, 3 के 3 का 4, 3 के 3 का 5, 3 के 3 का 5 यहाँ पे एंड हो गया। यहाँ से ये करेक्शन आया, ये 3 का 4 था और 3 का 5, मतलब अभी वेव थर्ड ही चल रही है, तो 3 का ये फिफ्थ वेव ऊपर जा रहा है, जिसकी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो 1 के इक्वल हो सकता है। तो फर्स्ट वेव कितना पॉइंट्स का था वो चेक कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। यहाँ कैलकुलेटर खुलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये टॉप था 11,794 का। मैं अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर दूं, आप भी करिए मेरे साथ। 11,794 का, इसमें से माइनस करें, ये 3 के फर्स्ट का टॉप था, 3 के फर्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था 8806, तो माइनस 8806 किया, जो आया 2991। अब ये फोर्थ वेव के बॉटम में ऐड कर दें। फोर्थ वेव का बॉटम है 14,151 प्लस 14,151 इज इक्वल टू 17,142। तो यहाँ से ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई है, ये थर्ड वेव का फिफ्थ वेव जा रहा है ऊपर, जो एंड हो सकता है 17,142 के करीब। ये एक पॉसिबिलिटी है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा 100% इसके भरोसे पे ही सीधा बाइंग ना चालू कर दें, और अगर करते भी हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉसेज यूज करें और आपके डिसीजन आपके रिस्क अपिटाइट के हिसाब से लें। मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं मंडे को फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, और अगली पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं ये नेक्स्ट वीक जरूर शेयर करूंगा जैसे ही मुझे समय मिले। इलियट वेव ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टाइम में काउंट करके आप बना दें, इसे टाइम लगता है, समय लगता है पूरा डिटेल में इसका तैयारी करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे के दिन फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड।